अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे मुलाहज़ा फरमा रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स पर। जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सूरत हाल डेवलप हुई है, रात गए डेवलप हुई है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सूरत हाल आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि उनके PTI की आखिरी हुकूमत थी ये गिलगित बल्तिस्तान में, उससे पहले 4 हुकूमतें उनकी ख़त्म हो चुकी। वफाक में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में। ये उनकी आखिरी हुकूमत थी इमरान ख़ान की जो कायम थी, और बाकी सूबों के बरअक्स यहाँ के लोग बड़े दिलेर तसव्वुर होते हैं और वफ़ादार तसव्वुर होते हैं, तो वो वफ़ादारी अभी तक कायम थी। तो आज़ाद कश्मीर तर्ज पर ये सारी सूरत हाल जनाब प्लॉट की गई और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को उनकी मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया गया। अब उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कराना चाहा PTI ने और स्पीकर ने, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बाकायदा पुलिस दाखिल हो गई और इलेक्शन कराने से ना सिर्फ रोक दिया गया बल्कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज मुकर्रर किया था, उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त वोटों की अक्सरियत PTI को हासिल थी। PTI के पास 21 वोट मौजूद थे और अपोजिशन के पास बमुश्किल 9 वोट मौजूद थे। ऐसी सूरत में कोई फ़ायदा नहीं था और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया। और पोस्टपोन इस तरह किया गया कि 12 जुलाई, आज मैं आप 11 जुलाई को आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कल 12 जुलाई को कागजात जमा कराने हैं और 13 जुलाई को परसों यानी इलेक्शन होना है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। ख्याल यही किया जा रहा था चूँकि 7 दिन मिल गए हैं गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, या जो भी हल्के वहाँ तब्दीली चाहते थे, तो उनके लिए बड़ा आसान होगा कि वो PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। 22 में से फ़र्ज़ करें 21 लोगों में से अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और वो वहाँ पर नई एक मखलूत हुकूमत बना लेंगे। ये तजर्बा आज़ाद कश्मीर में बड़ा कामयाब रहा था, वहाँ भी PTI को अक्सरियत हासिल थी, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया PTI का और PTI के वज़ीर आज़म को बनाकर उसी फॉरवर्ड ब्लॉक में से तमाम अरकान जो लोटे बने थे उनको वजारतें दी गई और 3 से 7 लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी वज़रा एडजस्ट कर दिए गए। तो वही मॉडल यहाँ पर होना था और 7 दिन बहुत थे। अब जबकि ये सिर्फ 1 दिन रह गया है, लेकिन यहाँ सूरत हाल उलट हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक बना है लेकिन अभी तक जो आखिरी इत्तलात हैं उसमें सिर्फ 3 लोगों को तोड़ा जा चुका है PTI के अरकान के। उनमें हाजी गुलबर ख़ान हैं, वो उन समेत 2 मज़ीद अरकान हैं, टोटल 3 अरकान हैं जिन्होंने अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। लेकिन गैर मुतवक्का डेवलपमेंट ये हुई है कि पीपल्स पार्टी में से 2 लोगों ने बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया है। ना सिर्फ इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है बल्कि उन्होंने स्पीकर जाकर, नज़ीर अहमद साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर, उनके पास जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा जमा भी करा दिया है। अब इसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है और जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन होगा, यानी कल कागजात जमा कराए जाएंगे और परसों इलेक्शन हो रहा है, तो वो किस तरह होगा। आम तौर पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाकर आप नई कोई सूरत हाल क्रिएट कर सकें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पर एक मौहूम सी उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद ये है कि वो लोग बिकने वाले कम हैं। और यही सूरत हाल है कि रद्द अमल अपोजिशन की तरफ से आ गया है जो अनएक्सपेक्टेड था। जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो अमजद हुसैन एडवोकेट हैं, वो अपोजिशन लीडर भी थे और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। उन्होंने अपनी जनाब पार्टी की पॉलिसी से और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है उससे इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी वो मुस्ताफ़ी हो गए। और उसके बाद ग़ुलाम शहजाद आगा हैं, इन्होंने भी अमजद हुसैन एडवोकेट की जनाब रिवायत पर और उन पर एतमाद करते हुए, उन्हीं के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए, उन्होंने भी नज़ीर हुसैन जो स्पीकर हैं उनके पास इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। अब इसके बाद सूरत हाल क्या रही है, पहले मैं बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली टोटल 33 अरकान पर मुश्तमिल होती है। उनमें ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, 9 लोग वो होते हैं जो
बराह रास्त मुंतखब होकर नहीं आते, 24 बराह रास्त मुंतखब होकर आते हैं, उनमें से 6 ख़वातीन उनके बाद मुंतखब होती हैं और 3 टेक्नोक्रेट। इस तरह टोटल 33 का फिगर्स बनता है। जब तक के खालिद खुर्शीद की हुकूमत थी उनमें से 1 सीट खाली थी और 32 पर मुश्तमिल ये ईवान था। अब खालिद खुर्शीद भी चूँकि नाहिल हो गए तो अब ये 31 पर मुश्तमिल ईवान रह गया है। अब इस वक्त पार्टी पोजीशन ये है कि पीटीआई के 21 हैं, एक उनमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन का रुकन है और एक आज़ाद रुकन है। इस तरह 23 की हिमायत अभी तक पीटीआई को हासिल है और उसके मुकाबले में जो पीटीआई के जो अपोजिशन के अरकान हैं उनको 9 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 4 हैं, नून लीग के वहाँ 3 है, JUI का 1 है और एक दूसरी छोटी जमात का रुकन है। इस तरीके से 9 और 23 का फिगर अब भी मौजूद है। अब नई जो सूरत हाल है उसमें ख्याल ये किया जा रहा था कि कम से कम 10 लोगों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये जो जॉइंट हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत जो बनाई जा सकती है, तब बनाई जा सकती है। और उसमें उस वाले से भी कहा भी गया कि जनाब बड़ी जल्दी ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन 6 दिन की कोशिशों के बावजूद सिर्फ 3 लोगों को तोड़ा जा चुका है, हाजी गुलबर खान और उनके 2 मजीद साथी हैं। इस तरह देखा जाए तो पीटीआई की जो स्ट्रेंथ रह जाती है वो 20 अरकान की रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गैर मुतवक्के तौर पर पीपल्स पार्टी के 2 लोग चले गए तो वो जो 9 थे वो बाकी 7 रह गए। अब 7 में अगर वो 3 जमा भी होते हैं तो टोटल 10 बनते हैं और उधर दूसरी तरफ 20 अरकान की अभी भी उनको हिमायत हासिल रहती है। एक दिन मजीद बाकी है, यानी कल 12 जुलाई को इस हवाले से कागजात जमा होंगे और 13 जुलाई को बाकायदा इसका इजलास होगा। ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर इस एक हफ्ते में भी पीटीआई के अरकान को तोड़ा नहीं जा सकता और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ा नहीं बनाया जा सकता तो ऐन मुमकिन है कि मज़ीद पोस्टपोन कर दिया जाए, एक और अदालत में दरख्वास्त चली जाए। और उन चीफ जज साहब पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि जब उन चीफ जज साहब को वहाँ लगाया गया था तो उस वक्त के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था कि आपने हमारी रिकमेंडेशन और हमारी जनाब तजवीज़ से हट कर आपने ये जज लगाया है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे और उन्हें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक रिट दायर की कि इन जज साहब को हटाया जाए। लेकिन वो रिट समात तो हो गई, नंबर लग गया, लेकिन उस पर आगे फर्दर कोई ना तो स्टे ऑर्डर मिला और ना उस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हो सकी। ये ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एक मामला है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मामलात हैं जो अपनी नौयत के इंतहाई अहम तरीन हैं और एक हुकूमत नहीं चाहती कि बाहर से रिटायर्ड शख्स को लाकर एक जनाब जज लगा दिया गया है, तो वो वहाँ के सूबे के लोग नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। यही वजह होती है कि जनाब लोगों में फिर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। और गिलगित बल्तिस्तान बज़ाते खुद एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इस पर इंडिया का क्लेम भी मौजूद है। ऐसे में ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए खेल खेला जाना बहुत ही अफसोसनाक है। और दूसरी एक और बात भी है कि आम तौर पर होता ये है कि चाहे आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ कहा जाता है कि उसकी हुकूमत कायम होगी जिसकी वफाक में हुकूमत होगी। तो वफाक में तो पीटीआई की 1.5 साल पहले ही हुकूमत ख़त्म हो गई थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाहिद जगह थी, सूबा थी कि जहां उन्होंने इस सूरत हाल को बरकरार रखा और वज़ीर आला को जब तोड़ा नहीं जा सका तो उनको बाकायदा एक अदालती तरीक़ाकार के तहत उनको वहाँ से हटाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद खालिद खुर्शीद वहाँ बहुत मुतहरिक हैं। और दूसरा जिनको तोड़ा जा सकता था सूरत हाल वो थे स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, नज़ीर अहमद उनका नाम है, उनको भी बावजूद कोशिश के नहीं तोड़ा जा सकता। दिलचस्प और भी सूरत हाल ये है कि इन्हीं पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने जनाब स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद भी जमा कराई थी ताकि उनको अंडू किया जा सके, उनके जो इख्तियारात हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन अब वही अमजद हुसैन है, उन्होंने जाकर बाकायदा इस्तीफ़ा जमा कराया है जनाब नज़ीर अहमद के ख़िलाफ़। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि 3 लोग पीटीआई के तोड़े हैं और पीपल्स पार्टी के 2 लोग अपने टूट गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी की तवक्को नहीं है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, लेकिन
मैं समझता हूँ कि एक गैरत का अंसर वो होता है जो लोगों में पाया जाता है, और इलाकाई और कौम और नस्लों में बाकायदा पाया जाता है। और ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग साबित कर रहे हैं कि अगर पीटीआई के 3 लोगों को तोड़ा है तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनके भी ज़मीर जागे हैं और उन्होंने आकर बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये इस्तीफ़ा कबूल होता है या नहीं होता, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ने एक मरतबा पाकिस्तान की सियासत को भी चौंका ज़रूर दिया है। सामिन, ये अब तक की अपडेट थी। मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।